हेलो स्टूडेंट्स। तो जो ये आज की वीडियो है इसमें हम क्लास 12 की ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 8 अंतरराष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड के टॉप 10 एमसीक्यूज देखेंगे। देखिए, आपको फिर याद दिला दें, ये जो क्वेश्चंस है ये आपके फैक्ट्स को इंप्रूव करते हैं, जिसकी वजह से आपके लॉन्ग आंसर्स बहुत अच्छे हो जाते हैं और आपकी पॉसिबिलिटी बोर्ड्स में 90 पार जाने की हो जाती है। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन देखें, हमारा पहला क्वेश्चन जो रहता है कि बहुपक्षीय व्यापार का जो अर्थ है वो क्या होता है। ठीक है, बहुपक्षीय व्यापार का क्या अर्थ है? सिंपल सी बात, जब कई सारे देश आपस में ट्रेड करना शुरू कर देते हैं तो इसको हम मल्टीलैटरल ट्रेड कहते हैं। देखिए, अगर दो देशों के बीच में व्यापार है तो वो इंटरनेशनल ट्रेड है, लेकिन अगर दो से ज्यादा देश एक साथ इंगेज हो रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो उसे हम बहुपक्षीय या फिर मल्टीलैटरल ट्रेड भी कहते हैं। दूसरी चीज कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है, मेजर फैक्टर कौन सा है, जिसकी वजह से व्यापार बढ़ भी सकता है और व्यापार घट भी सकता है। तो जवाब रहता है संसाधनों की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि अगर आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल तो ढंग से बेचिए, अगर नहीं है तो आप खरीदिए, यही चीजें हैं। तो रिसोर्सेज वो चीज है जो इंटरनेशनल ट्रेड को कभी भी एनी टाइम बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। उसके बाद किस देश को विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक माना जाता है? याद रखेंगे, एक्सपोर्टर की बात हो रही है, यानी कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा चीजों को बेचता है? तो जवाब है चाइना, क्योंकि हर दूसरी चीज पे आप देखोगे मेड इन चाइना, और चाइना की चीज क्या है, चल गई तो चांद तक वरना शाम तक। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन की, डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? तो ये चीज याद रखिएगा, ये कोई ऐसी ओरिजिनल संस्था नहीं है। पहले एक संस्था हुआ करती थी GATT गैट, ठीक है, उसको ही 1995 में कन्वर्ट करके डब्ल्यूटीओ बनाया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। उसके बाद व्यापार संतुलन का क्या अर्थ होता है? ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड किसे कहते हैं? आयात और निर्यात के जो बीच का डिफरेंस होता है वो हमारे लिए बैलेंस ऑफ ट्रेड है। अब इसमें समझिएगा कि हमेशा जो निर्यात वाली वैल्यू है उसमें से आयात वाली वैल्यू को घटाया जाता है, ये चेक करने के लिए कि आपने फायदे में व्यापार करा है नुकसान में। अगर याद रखना इनके बीच का डिफरेंस माइनस में आ रहा है तो आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो नेगेटिव है, और अगर डिफरेंस प्लस वैल्यू आ रही है तो यानी आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड अच्छा है, यानी कि आपको कुल मिलाकर निर्यात आपको ज्यादा करना है तो यह फायदे में हो। उसके बाद मुक्त व्यापार का क्या अर्थ है? व्हाट डज फ्री ट्रेड मीन? तो ये चीज याद रखेंगे, मुक्त व्यापार का मतलब होता है जब आप बिना किसी प्रतिबंध, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के ट्रेड करते हैं, ना आपके ऊपर क्वांटिटिव, ना ही आपके ऊपर प्राइस, ना ही आपके ऊपर टैक्स, किसी चीज की लिमिट नहीं होती, वही आपके लिए क्या है, फ्री ट्रेड। उसके बाद ऐसे कुछ एग्जांपल्स अवेलेबल है दुनिया में, जैसे आपका एक ग्रुप है आशियान, उसने FTA बना रखा है, और दूसरी तरफ साउथ एशिया में एक साफ्टा बना पड़ा है सेम। ठीक है, दुनिया के दो एग्जाम्पल है जो बेसिकली फ्री ट्रेड के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हम बात करते हैं रेशम मार्ग के बारे में। देखिए, रेशम मार्ग मुख्यतः किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है? कौन से दो रीजन है जिनको रेशम मार्ग सिल्क रूट कनेक्ट करता है? देखिए, ये चीन और रोम को जोड़ता है, और ये अब की कल की 10 साल पुरानी बात नहीं है, ये एंशियंट एरा से, प्राचीन काल से जोड़ रहा है। उसके बाद GATT की स्थापना कब हुई थी? अब एक चीज समझिएगा, ये वही है जो आगे चलकर क्या बना, WTO। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और उसके बाद इसका जो फुल फॉर्म रहता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। पूरी दुनिया के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने के लिए इसको लाया गया था। उसके बाद वस्तु विनिमय या फिर जो हमारा बार्टर सिस्टम है, इसके लिए जॉन बील मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? अब एक चीज समझना, आज के टाइम भी दुनिया में बार्टर सिस्टम चल रहा है, ये आपको एक्सेप्ट नहीं होगा लेकिन रियल है। और असम में ये मेला आयोजित होता है, भारत में, और इस मेले में जो जॉन बिल मेला नाम दिया गया है, यहां पर आप आज भी जाकर एक वस्तु से वस्तु को विनिमय कर सकते हो, बार्टर सिस्टम को फॉलो कर सकते हो। और उसके साथ साथ 10वां क्वेश्चन कि विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? WTO का जो हेड है वो कहां पर है? सबसे पहले बात रहती है इसके आंसर की, तो आंसर है इसका जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए, आप कमेंट्स में इसका आंसर गेस करिएगा। जवाब रहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक बंदरगाह कौन सा है? कमेंट्स में आंसर जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।